Top 10 reasons to run Meta ads in 2024. Number 1, anyone can advertise. अगर आप स्मॉल बिजनेस ओनर्स हो या आप बिगिनर हो, आप जस्ट अपनी आइडिया को टेस्ट करना चाहते हैं, आपके पास कुछ प्रोडक्ट है या कोई सर्विस अगर फ्यूचर में प्लान कर रहे हो और देखना चाहते हैं कि कैसे ऑडियंस उसको रिएक्ट करें, तो आप उसके लिए ट्रैफिक एंड लीड एड्स चला सकते हैं. There is no such criteria. You just need to have a Facebook profile and your Facebook business page and ad account and you are good to go. वहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया नहीं है. Nothing else. Anyone can advertise over Facebook. Number 2, simple setup. Google Ads की तरह Facebook Ads बिल्कुल भी नहीं है. अगर आप बिगिनर हो और Google Ads में कैंपेन क्रिएट कर रहे हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस होगी, बट Facebook Ads एक इजी सेटअप है. With 3 simple steps you can create a good campaign and आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा. अगर आपने एक बार कैंपेन क्रिएट कर दिया उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. नंबर 3 बिलियन प्लस मंथली एक्टिव यूजर्स है फेसबुक के पास. ये अलाउन सिर्फ फेसबुक के पास है. अगर हम कंबाइन कर देते हैं मेटा के पास जितने भी प्लेटफॉर्म है उसमें फेसबुक टॉप पे हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ऑडियंस नेटवर्क हो गया, नाउ वी आर प्लेटफॉर्म भी गेटिंग पॉपुलर. तो अगर इनकी सारी डेटा और मंथली एक्टिव यूजर्स को हम मिला दे तो कुछ 10 बिलियन प्लस हो जाते हैं. तो अब आपके पास कितनी पोटेंशियल रहेगी आप उन ऑडियंस तक पहुंचना जो सारे दिन इन प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं. So this is one of the reasons you should run Meta ads and consider running Meta ads in 2024. Number 4, Facebook ads are tailored to specific goals. अगर आपके बिजनेस की गोल्स है कि आपको ब्रांड अवेयरनेस कराना तो देयर इज अ सिंपल वन ऑब्जेक्टिव व्हिच यू कैन चूज. सो ब्रांड अवेयरनेस कराना. अगर आपको ट्रैफिक चाहिए अपनी लैंडिंग पेज पे तो सिंपली चूज ट्रैफिक एज ए ऑब्जेक्टिव. अगर आपको ऐप प्रमोशन करना, सिमिलरली अगर लीड जनरेशन एंड अगर आपको सेल्स है तो वो ऑब्जेक्टिव आप चूज कर सकते हैं. तो जो भी आपकी ऑब्जेक्टिव है फेसबुक के पास सब चीज का सॉल्यूशंस है. नंबर 5, ऑर्गेनिक रीच नाउ लिमिटेड. अगर हम पहले की बात करें जब इंस्टाग्राम शुरू रील्स लेके आए थे तो उस टाइम पर रीच बहुत ज्यादा था. कोई भी रील्स डाल रहे थे किसी भी तरह के तो बहुत लोगों तक वो पहुंच रही थी. बट नाउ रीच इज लिमिटेड. अगर किसी की सपोज 1 मिलियन फॉलोअर्स की अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, वो कोई रील अपलोड करता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वो 10% उसकी अपनी ऑडियंस के 10% से भी ज्यादा नहीं जाती हैं. यानी कि अगर 10 लाख की उनके फॉलोअर्स है तो 1 लाख तक ही हो जाएगा. ऐसा आप देख भी सकते हैं. किसी 1 मिलियन फॉलोअर्स वाले अकाउंट पे जा सकते हैं और देखना उनकी रील्स पे कितने व्यूज आ रहे हैं. तो अगर आप बिजनेस हो तो आप मिस नहीं करना चाहोगे, क्योंकि अगर आप बिजनेस कंटेंट बना रहे हो तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हो, तो इसलिए आपको मेटा एड्स में स्विच होना पड़ेगा. नंबर 6, इट कैन बी स्टार्टेड विद स्मॉल बजट लाइक 100 रुपीज. आपके पास ऐसे नहीं कि 1000 रुपये चाहिए या 500 या lakhs ऑफ रुपीज. 100 रुपये ज्यादा नहीं होता, लेकिन अगर आप जस्ट टेस्ट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट और सर्विस कैसा परफॉर्म करते हैं, तो यू कैन स्टार्ट विद 100 रुपीज. सिमिलरली अगर गूगल एड्स में बात करें तो आपको मिनिमम 500 रुपये स्पेंड करना पड़ेगा और वो कितना जल्दी 1-2 क्लिक्स में ही स्पेंड हो जाएगा वो आप जानते हो अगर आपने गूगल एड्स चलाया होगा. लेकिन फेसबुक में आप 100 to 500 अगर डेली का बजट रखते हैं तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलेगा. सो फेसबुक में एड्स रन करने के लिए आपके पास ह्यूज बजट नहीं होना चाहिए. जस्ट स्टार्ट विद 100 रुपीज. नेक्स्ट, इट इज स्केलेबल अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स. जैसे मैंने बताया कि मेटा के पास मेटा स्वीट्स ऑफ एप्स जिनको नाम दिया गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वीआर प्लेटफॉर्म एंड व्हाट्सएप एंड उसके अलावा ऑडियंस नेटवर्क भी है. बहुत जल्दी देख जाओगे कि व्हाट्सएप भी मेन स्ट्रीम में आ जाएगा और वहां पे भी ऐड देखने को मिलेगा आपको. वो भी सिर्फ मेटा एड्स के थ्रू चलेगा. उसके बाद जो वर्चुअल रियलिटी जो प्लेटफॉर्म उनके बन रहा आप वहां पे भी इन फ्यूचर एड्स अपने रन कर सकते हैं. सो फेसबुक एड्स इज रियली स्केलेबल अक्रॉस दीज प्लेटफॉर्म्स व्हिच इज ऑन बाय मेटा. नंबर 8, टारगेटिंग कैपेबिलिटीज. अगर आप अपनी स्पेसिफिक नैरो ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. समबडी हु हैज पास्ड आउट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आप उसको टारगेट करना चाहते हैं फॉर योर स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम, तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं. उन स्टूडेंट को टारगेट कर सकते हैं जो 2023 में पास आउट हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी से. सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ मनी. सो फेसबुक के पास मैसिव टारगेटिंग कैपेबिलिटीज है. उनके बिहेवियर के बेसिस पे, इंटरेस्ट के बेसिस पे, डेमोग्राफी के बेसिस पे आप एग्जैक्ट ऑडियंस तक
पहुंच सकते हैं। इसी तरीके से अब आपको नैरो टारगेटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि AI and Facebook algorithm will find those exact audience for your business. Number 9, multiple ad creative formats. आप सिंगल कैंपेन में इमेज ऐड भी चला सकते हो, वीडियो ऐड भी चला सकते हैं एंड क्राउजल ऐड भी चला सकते हो। सिमिलरली गूगल एड्स में अगर आप सर्च ऐड चला सकते हो तो ओनली टेक्स्ट बेस्ड ऐड आप दिखा सकते हो, वहां पे वीडियो नहीं दिखा सकते हो। इमेज ऐड कर सकते हो लेकिन ये एज ए एक्सटेंशन ऐड करोगे। लेकिन फेसबुक एड्स कैंपेन में आपको प्रॉपर वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, प्रॉपर क्राउजल एड्स बनाओगे। सो दिस हैज गॉट अ लॉट मोर क्रिएटिव फॉर्मेट्स while running Facebook ads. Number 10, डीप इनसाइट रिपोर्टिंग। फेसबुक आपको डीप इनसाइट रिपोर्ट देता है जिसके बिहाफ पे आप अपनी एड्स को और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अपनी लैंडिंग पेजेस को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एंड टेक द डिसीजन बेस्ड ऑन द डेटा। लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड एग्जांपल द्वारा समझते हैं कि डेटा कैसे काम करता है। आप डेटा को पढ़ के कैसे डिसीजन ले सकते हैं। तो अगर आप कोई ऐड रन करते हैं, अगर आपकी ऐड को कोई 100 यूजर्स देखते हैं, 100 यूजर देखने के बाद आपको सिर्फ एक ही क्लिक मिला आपकी लैंडिंग पेज में, तो आपको क्या लगेगा? या तो आपकी ऑडियंस सही नहीं थे, अगर सही होते तो वो क्लिक्स करते हैं। दूसरा रीजन हो सकता है ऐड पे क्लिक ना आने का कि आपकी ऐड का जो क्रिएटिव है वो अच्छा नहीं है। तो इन दोनों में आप चेंजेस करके अपने क्लिक्स को बढ़ा सकते हैं। और अगर एक बार आपने क्लिक्स बढ़ा लिया, लेट्स सपोज कि 2 ही क्लिक्स आ रहा था 100 लोगों के देखने के बाद, अब क्या हुआ कि आपने ऑप्टिमाइज किया और 10 क्लिक तक बढ़ गया, 10% CTR आपको मिल गया। अब इस लैंडिंग पेज में ये 10 यूजर गया, तो क्या इन्होंने डिसीजन लिया? आपकी लीड फॉर्म भरा या सेल्स आपको परचेस मिला? तो अगर नहीं मिल रहा तो आप अपनी लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज करोगे, अपनी हेडिंग चेंज करोगे, टेक्स्ट और लिखोगे जिससे कि कन्वर्ट होगा, क्योंकि आपके पास डेटा है कि लैंडिंग पेज में इतने विजिटर्स विजिट किया, लेकिन हमारे जो मेन गोल था लीड्स या सेल्स का, उस पे किसने क्लिक नहीं किया या वो किसने साइन अप या परचेस नहीं किया। तो इस तरीके से आपकी जो पूरी लीड जनरेशन फनल या सेल्स फनल है वो आप समझ सकते हैं बेस्ड ऑन द डेटा which Facebook provides you। तो गाइज ये था टॉप 10 रीजंस टू रन मेटा एड्स और फेसबुक एड्स इन 2024। और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं मेटा एड्स यूज करने के लिए, बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इसमें से कोई भी रीजन अच्छा लगा तो यू शुड स्टार्ट रनिंग मेटा एड्स। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए आपकी लीड जनरेशन और सेल्स जनरेशन के लिए, आपकी बिजनेस के लिए, so you can contact me, which will eventually help you to generate leads and sales for your business. Thank you so much for watching this video. I'll see you in another video.